आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स वर्सेस पैसिव वॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब्स का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के लिखे हैं और दूसरी साइड में उन्हीं के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपने एक्टिव और पैसिव को पढ़ा हुआ है, कॉजेटिव वर्ब्स भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। देखो, एक बार के लिए आप भूल जाइए पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को। फिलहाल ये जो 4 सेंटेंस यहां पे लिखे हैं, देखिए, मैंने ये किया, कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है? मैं, और किया डायरेक्ट बता दिया कि मैंने किया। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आपने कॉजेटिव वर्ब के लेसन में पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट किसी काम को करता नहीं बल्कि करवाता है, ऐसे में, क्योंकि जब वो करवाता है तो करता कोई और है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये सेंटेंसेस होते हैं कॉजेटिव वर्ब के। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस आपके सामने दिख रहे हैं, ये तीनों कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं, क्योंकि तीनों में सब्जेक्ट जो है वो खुद काम को नहीं कर रहा है बल्कि करवा रहा है। देखिए, मैंने ये करवाया तो किसी दूसरे से करवाया, खुद तो नहीं किया। मैंने ये उससे करवाया तो यहां पर बता दिया कि किससे करवाया, पर मैंने खुद तो नहीं किया। और मैंने उसे ये करने दिया, मैंने उसे ये करने दिया, तो मैंने तो उसे करने देने का काम किया, लेकिन काम किया किसने? उसने। मैंने उसे ये करने दिया, जो भी काम है। मान लीजिए मैं कहता मैंने उसे खेलने दिया, तो खेलता कौन? वो ना। मैंने तो उसे खेलने दिया, मैंने तो उसे परमिशन दी, लेकिन खेलने का काम तो उसने किया ना। तो जब मैं करता नहीं, मतलब जब सब्जेक्ट करता नहीं है किसी काम को बल्कि करवाता है, तो वो होते हैं कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस। अगर आपने लेसन देखा है, पॉजिटिव वर्ब को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं। अब आप देखिए, एक नॉर्मल टेंस का सेंटेंस हो चाहे पॉजिटिव वर्ब कैटेगरी का सेंटेंस हो, दोनों के ही पैसिव बनते हैं। जैसे मैंने ये किया, यहां पर बता दिया कि सब्जेक्ट हूं मैं, मैंने किया, लेकिन यहां पर बताया ये किया गया किसी के द्वारा। किसके द्वारा? नहीं बताया गया। पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। अगर चाहें तो बता सकते थे ये किया गया मेरे द्वारा। तो जो मैंने सेंटेंस एक्टिव में बोला मैंने ये किया, इसका पैसिव क्या होता है? ये किया गया मेरे द्वारा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर सब्जेक्ट दिया गया हो, अगर बताना ही है कि किसने किया, मैंने, राहुल ने, रवि ने, उसने, इसने, तो फिर मैं इतना लंबा क्यों कहूंगा ये मेरे द्वारा किया गया, या ये रवि के द्वारा किया गया, ये राहुल के द्वारा किया गया। बजाय इसके तो मैं एक्टिव में ही बोलूंगा कि मैंने ये किया या रवि ने किया, मैं वहां गया, मैंने खेला, मैंने उसे बताया। बजाय ऐसा कहने की कि उसे बताया गया मेरे द्वारा, इतना लंबा कहने के बजाय तो मैं ये कहूंगा मैंने उसे बताया। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को बताने की बात हो, ऐसे में जनरली सेंटेंस जो है वो हमेशा किस में बनता है? एक्टिव वॉइस में। और जब हम ये नहीं बताना चाहते कि किसने किया उस काम को, ऐसे केस में हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोल सकते हैं। ये बात आपने टेंस के पैसिव में पढ़ी हुई है। तो टेंस, जितने भी टेंस हैं, उनके जो सेंटेंसेस हैं वो तो एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट दिया होता है, और उनके पैसिव वॉइस बन सकते हैं। ये बात आपने एक्टिव पैसिव में पढ़ा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, मैंने ये करवाया, इस सेंटेंस का पैसिव कैसा हो सकता है? ये करवाया गया किसी के द्वारा। अब किसके द्वारा नहीं बताया गया, बता भी सकते हैं ये करवाया गया मेरे द्वारा, या ये करवाया गया रवि के द्वारा, ये करवाया गया राहुल के द्वारा। तो आप देख रहे हैं, मैंने काम को किया नहीं बल्कि करवाया, लेकिन इसका भी पैसिव बन रहा है ये करवाया गया। तो पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस के भी पैसिव वॉइस बनते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब अलग चीज है और पैसिव वॉइस अलग चीज है। इस बात को ढंग से समझने के लिए आपको एक्टिव पैसिव का पूरा नॉलेज होना चाहिए और पॉजिटिव वर्ब का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे इस डिफरेंस को। अब मैंने ये करवाया में थोड़ा सा ऐड कर दिया, मैंने ये उससे करवाया, और इसका पैसिव क्या बना? ये उससे करवाया गया। ये नहीं बताया कि मैंने उसे ये करने दिया। अगर मैं ये नहीं बताना चाहता कि किसने उसको परमिशन दी, मैं था कि कौन था, ऐसे में सेंटेंस को मैं ऐसे कह सकता हूं,
उसे ये करने दिया गया। यहां पर मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि कौन था वो सब्जेक्ट जिसने उसको परमिशन दी। देखिए, ये जो कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं, इनमें जो मेन वर्ब है वो कॉजेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि करवाता है। लेकिन अल्टीमेटली है तो ये भी टेंसेस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। मैंने ये करवाया, आया गया उठा बैठा रोया सोया। मैं ये करवाता हूं, अगर मैं ऐसे कहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। मैंने ये करवाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। मैं ये करवाऊंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता। तो कोई भी सेंटेंस, चाहे वो कॉजेटिव वर्ब का भी सेंटेंस है तो किसी ना किसी टेंस में। वर्ब जो है वो कॉजेटिव है। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को एक बार बना भी लेते हैं। मैंने ये किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हूं मैं, आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है करना, करने को डू कहते हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड। ये किया, ये को इट कहते हैं, या दिस भी कह सकते हैं। आई डिड इट या आई डिड दिस, सिंपल। जब पैसिव वॉइस में बताया ये काम किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में क्या होता है, क्या किया गया, ये किया गया। तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, इट। और उसके बाद वॉज या वर्ब का यूज होता है, इट के साथ वॉज लगता है, इट वॉज। और जो काम है डू, जो वर्ब है डू, उसकी थर्ड फॉर्म, इट वॉज डन। मैंने ये किया, आई डिड इट। ये काम किया गया, इट वॉज डन। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव में है, इसका एग्जैक्ट पैसिव बनाओ, तो एग्जैक्ट पैसिव में तो आप बनाएंगे ये काम किया गया मेरे द्वारा। फिर तो आपको बताना पड़ेगा अगर इसको आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम पैसिव में यूज ही को करते हैं सेंटेंस को, तभी ना जब हम ये नहीं बताना चाहते कि किसने किया उस काम को। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि इसे एग्जैक्टली कन्वर्ट करो, तो एग्जैक्ट कन्वर्जन क्या होगा, बाय के साथ, इट वॉज डन बाय मी। लेकिन अब आप सोचो, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों का मतलब तो सेम है कि मैंने किया। तो जब मैं बता ही रहा हूं कि किसने किया, मैं हूं वो, तो मैं बजाय ये कहने कि इट वॉज डन बाय मी, क्या ये बेहतर नहीं है आई डिड इट कह दूं? ये ज्यादा छोटा भी है, सिंपल है। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इस सेंटेंस को देख रहा हूं, ये काम किया गया, बता नहीं रहे हैं किसके द्वारा, ऐसे में इट वॉज डन। ठीक हो गया। अब पॉजिटिव वर्ब का ये सेंटेंस, मैंने करवाया, मैंने किया नहीं, करवाया, तो करवाया बोला तो पॉजिटिव वर्ब में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आया गया उठा बैठा रोया सोया। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। तो यहां पर चूंकि ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है और पॉजिटिव वर्ब होती है गेट, जैसे गेट, मेक, लेट, हेल्प, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, आई गॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये, और फिर करना। यही तो होता है ना कि जो भी सेकेंडरी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है गेट के केस में, पॉजिटिव वर्ब में। ठीक है, आई गॉट इट डन, सिंपल। और मैंने ये करवाया, तो यहां पर क्या होगा, ये पैसिव वॉइस में है तो इट बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, इट और वॉज लगेगा उसके साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा एज पर द रूल। वर्ब क्या है, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। तो सेकंड फॉर्म भी गॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी गॉट, इट वॉज गॉट, और उसके बाद एज इट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट डन। मैंने ये करवाया, आई गॉट इट डन। ये करवाया गया, इट वॉज गॉट डन। अगर मैं कह देता, अगर मैं गॉट ना यूज करूं, सोचिए मैं कह दूं इट वॉज डन, तो इसका मतलब तो ये किया गया। मैं नहीं कह रहा ये किया गया, मैं कह रहा हूं ये करवाया गया, इट वॉज गॉट डन। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव वर्ब का, मैंने ये करवाया, इसका एग्जैक्ट पैसिव क्या होगा, तो आप कहेंगे ये मेरे द्वारा करवाया गया। तो ये मेरे द्वारा करवाया गया, ऐसे केस में यहां पर बाय मी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को हम बनाते ही तब हैं जब हम ये बताना ही नहीं चाहते कि किसके द्वारा किया गया। तो जनरली सेंटेंस यहीं पे फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बताना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, तो सेंटेंसेस बन गए। अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया। सबसे पहले मैंने कहा था मैंने ये किया, फिर मैंने कहा मैंने ये करवाया, और अब मैं ये भी बता दे रहा हूं कि मैंने ये उससे करवाया। तो जिसने उस काम को किया उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, मैंने ये उससे करवाया। अगर मान लीजिए मैं कहता मैंने ये राहुल से करवाया, तो किया किसने, राहुल ने। मैंने ये रवि से करवाया, तो किया किसने, रवि ने। मैंने अभी भी किया नहीं, मैंने तो करवाया।
तो इसीलिए तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है पॉजिटिव वर्ब का, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कर नहीं रहा है, करवा रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में भी बता दिया। ऐसे केस में आपने पढ़ा था मेक का यूज एज अ मेन वर्ब, मेक का यूज। सब्जेक्ट हूं मैं आई, मेक की सेकंड फॉर्म मेड का यूज होगा। क्यों होगा सेकंड फॉर्म? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई मेड। और मेक के फॉर्मेशन में क्या होता है? जिसके बारे में आप बताते हो कि उसने किया, जिसने किया उसके बारे में बताते हैं। अगर लड़का है तो हिम, लड़की होती तो हर। आई मेड हिम, और फिर उसने क्या काम किया ये बताइए। तो उसने तो करने का काम किया, करने को डू कहते हैं। मैंने करवाया, उसने किया। आई मेड हिम डू, और क्या? इट, ये। अगर मैं कह देता मैंने ये काम उससे करवाया, आई मेड हिम डू दिस वर्क। मैंने अपना होमवर्क उससे करवाया, आई मेड हिम डू माई होमवर्क। यही होता, ये उससे करवाया गया। अब इसका पैसिव बनाइए। अगर आपको याद हो कॉजेटिव वर्ब का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो देखिए, जिस व्यक्ति ने किया, अब चूंकि वो तो पहले ऑब्जेक्ट में था, अब वो हो जाएगा सब्जेक्ट में, ही। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में वॉज या वर का यूज, ही के साथ तो वॉज का यूज होता है, ही वॉज। और पॉजिटिव वर्ब है मेक, मेक की थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही वॉज मेड। लेकिन पैसिव वॉइस में एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको याद करनी थी, जो मैंने आपको बताया था, टू का यूज कर लेते हैं। ही वॉज मेड टू, और उसके बाद एज इट इज डू इट। ये देखिए, मैंने ये उससे करवाया, आई मेड हिम डू इट। ये उससे करवाया गया, ही वॉज मेड टू डू इट। ये पॉजिटिव वर्ब में आपने पढ़ा है, ठीक है? आप समझ रहे हैं ना थोड़ा इस चीज को? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं समझा रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं। मैंने उसे ये करने दिया, किया किसने? उसने। लेकिन मैंने क्या किया? परमिशन दी, अनुमति दी, इजाजत दी, है ना? लेट का यूज तभी करते हैं आप। लेट भी एक पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है? मैंने उसे ये करने दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वर्ब लेट का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट हूं मैं आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। आई लेट, और फिर वैसे ही जैसे मेक के केस में था, आई लेट हिम, और उसके बाद उसने क्या किया? करना, करने का काम, आई लेट हिम डू इट। अब एक चीज और सोचिए, मैंने उसे खेलने दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता मैंने उसे खेलने दिया, आई लेट हिम प्ले। मैंने उसे मिलने दिया, आई लेट हिम मीट। मैंने उसे तुमसे मिलने दिया, आई लेट हिम मीट यू। मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम गो। मैंने उसे आने दिया, आई लेट हिम कम। यही सब होता ना? तो मैंने उसे ये करने दिया, आई लेट हिम डू इट, ठीक है? अगर मैं कहता मैंने उसे फुटबॉल खेलने दिया, आई लेट हिम प्ले, डू की जगह प्ले और फुटबॉल। यही होता है ना सेंटेंस? थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं मैं, जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी। अब पैसिव वॉइस में देखो, उसे ये करने दिया गया। आइडली इसका पैसिव क्या होता? मैंने उसे ये करने दिया की जगह होता, उसे ये करने दिया गया मेरे द्वारा। लेकिन जब मुझे नहीं बताना है कि मेरे द्वारा करने दिया गया, परमिशन किसने दी, जब बताना ही नहीं है, तभी तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहा हूं। उसे करने दिया गया। अब किसने करने दिया, किसने परमिशन दी? मैं, कोई और नहीं बताना चाहता, तो पैसिव वॉइस में प्रेफर करते हैं सेंटेंस को बनाना। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये ही आ जाएगा, ही, और फिर वैसे ही के साथ वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। ही वॉज, लेट की थर्ड फॉर्म लेट, ही वॉज लेट। और यहां पर टू लगेगा जैसे मेक में लगा था? नहीं लगेगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है एक्टिव पैसिव में पॉजिटिव वर्ब्स के। ही वॉज लेट डू इट, सिंपल। मैंने उसे ये करने दिया, आई लेट हिम डू इट। उसे ये करने दिया गया, ही वॉज लेट डू इट, सिंपल है। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स, अब जैसे डे 49 में कॉजेटिव वर्ब को समझाया गया है, सभी कॉजेटिव वर्ब्स को। पेज नंबर 417 आप देख लीजिएगा नोट्स की बुक में। और पैसिव वॉइस समझाया गया आपको डे 51 में। तो आप देख रहे हैं वहां पर पैसिव वॉइस में पेज नंबर 434 में आप देखिएगा। उसके बाद पूरे पैसिव वॉइस के लेसन को जब आप पढ़ेंगे
तो टेंस के सेंटेंसेस के पैसिव पहले आपको सीखने होते हैं। फिर मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस जो होते हैं कैन, कुड, मस्ट, माइट, हैड टू, ये सब, इनके पैसिव कैसे बनते हैं। फिर आप देखते हैं कि लेट अगर आ जाए तो कैसे पैसिव बनेगा। कॉजेटिव वर्ब जितनी भी हैं, मेक, गेट, लेट, हेल्प, इन, हैव, इनके पैसिव कैसे बनेंगे। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कोई वीडियो नहीं देखते, नोट्स नहीं पढ़ते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा सेंटेंस कॉजेटिव का, कौन सा पैसिव का। सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट ने काम को किया नहीं बल्कि करवाया है ना, ऐसे केस में वो पॉजिटिव वर्ब में आ जाता है। और पैसिव में तो क्या होता है, जनरली हम बताना ही नहीं चाहते कि किसने किया या किसने करवाया, और अगर हमें बताना भी पड़ रहा है तो द्वारा के साथ। ये किया, मैंने ये किया की जगह ये किया गया मेरे द्वारा ऐसे बताना पड़ेगा। अगर आपको सब्जेक्ट बताना है तो द्वारा के साथ। मैंने ये करवाया और ये करवाया गया मेरे द्वारा, तो करवाया गया मेरे द्वारा, तो जहां पर भी मेरे द्वारा वाली फील आ रही है, या तो बताया गया है कि सब्जेक्ट कौन है तो द्वारा के साथ, नहीं बताया गया तो नहीं बताया गया, वो होते हैं पैसिव। और जब पॉजिटिव का डिफरेंस क्या है कि जो सिंपल टेंस का सेंटेंस है उसमें करने की बात होती है किसी काम को, और पॉजिटिव में करवाने की बात होती है। मैंने कोशिश तो की है कि आप समझ पाएं, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ तो समझ में आया होगा। बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन आएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।